हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं बेबी फ्रॉक के लिए जे पैटर्न लेकर आई हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये बेबी फ्रॉक बहुत ही ब्यूटीफुल लुक दे रहा है। इसके घेरे पे मैंने इस डिज़ाइन से फ्रिल बनाई है। ये फ्रिल हमारी 4 सिलाइयों में बनके तैयार हो जाती है। उसके बाद मैंने 10 सिलाइयों से ये डिज़ाइन बनाया है स्टेप बाय स्टेप। तो फ्रेंड्स, इस फ्रिल के लिए मैंने 10-10 के मल्टीपल फंदे लिए हैं और 4 फंदे एक्स्ट्रा लिए हैं डिज़ाइन को इक्वल करने के लिए। यही फंदों को ऊपर तक हमने लेकर जाना है। तो फ्रेंड्स, आप भी अपने अपने बेबी के फ्रॉक पे ये डिज़ाइन ज़रूर बनाइए। तो चलिए अब हम डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। फ्रॉक का डिज़ाइन स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम ये फ्रिल का डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 10-10 के मल्टीपल फंदे डाल लिए हैं और 4 फंदे एक्स्ट्रा डाले हैं डिज़ाइन को इक्वल करने के लिए। तो एक रो सिंपल पीछे धागा करके बुनाई कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये फ्रिल का डिज़ाइन पीछे वाली साइड से स्टार्ट होगा, इसलिए फर्स्ट रो हमने सिंपल ही बुनाई करनी है पीछे धागा करके। तो बैक साइड से फिर हम डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। ये जो फ्रिल हमने डाली है फ्रॉक के लिए, इसका डिज़ाइन पीछे वाली साइड से शुरू होगा। ये देखिए, पीछे वाली डिज़ाइन रो से हम डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, फ्रिल के डिज़ाइन की फर्स्ट रो हम बनाने जा रहे हैं। फर्स्ट फंदा हमने स्किप कर लिया, तो हम नेक्स्ट फंदे को इस तरह से बल देकर बनाएंगे। फिर अगले फंदे को भी बल देकर बनाएंगे। फ्रेंड्स, इस तरह से हमने पूरी रो को, जितने भी फंदे हमने डाले हैं फ्रिल के लिए, पूरे के पूरे फंदों को हमने इस तरह से बल देकर रिपीट करते जाना है। लास्ट में एज स्टिच है, इसको हमने बल नहीं देना है, इसको सिंपल बुनाई कर देना है। तो ये हमारी फर्स्ट रो हमने पूरी की पूरी रो में पूरे फंदों को बल देकर हमने बना लिया है। अब हम डिज़ाइन की सेकंड रो बनाएंगे। अब ध्यान से देखिए, फर्स्ट फंदा हमने स्किप कर लेना है, धागा पीछे ही रहने देना है। तो 2 फंदों को पीछे धागा करके बुनाई करना है और बल निकाल देना है। 2 फंदों को बनाकर आगे हमने 8 फंदों के बल को खोलना है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। फ्रेंड्स, 8 फंदों के बल को खोल लिया, तो इस सिलाई पे हमने उतार लेना है। तो अब हमने इन 8 फंदों को एक साथ बुनाई करना है। एक साथ हमने बुनाई करके एक फंदा यहाँ से बुनाई कर लिया है। इसकी लूप को हमने लंबा लेकर आना है। इस लूप को इस सिलाई में डालकर फिर से बुनाई करना है। ये देखिए, इस तरह से हमने इन 8 फंदों में से 8 फंदे लेकर आना है। एक फंदा हमने बुनाई कर लिया है। दो, ध्यान रखिए इस लूप को लंबा ही खींच कर आना है ताकि हमारी पंखुड़ी फ्लपी बन सके। 3, 4,
4 5 6 7 और एक लास्ट वाला 8 फंदे ही हमने बुनाई कर लिए हैं यहाँ पर। तो अब इन 8 फंदों को इस सिलाई से निकाल देना है। तो यहाँ पे हमारे 8 फंदों के 8 फंदे बुनाई करके बन जाते हैं। तो आगे हमने 2 फंदों को सिंपल बुनाई करना है और बल खोल देना है। तो इस तरह से हमारा एक स्टेप यहाँ पे बन जाता है। नेक्स्ट स्टेप में हमने फिर से उसी तरह से करना है। बीच वाले 2 फंदे सिंपल बना लिए। तो अब 8 फंदों को फिर से उतार लेना है। ये हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे हमारे फिर से यहाँ पे हमने बल उतार लिए हैं। तो अब हमने इनको भी उसी प्रोसेस से बनाना है जैसे हमने पहली पंखुड़ी को बनाया है। ये देखिए, एक, और इसको भी हमने बुनाई कर लेना है। दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात और 8। आठ फंदों के यहाँ पे हम 8 फंदे ही वापस लेकर आ गए हैं। नेक्स्ट 2 फंदे हमारे रह जाते हैं। इनको हमने सिंपल बुनाई कर देना है और बल उतार देना है। लास्ट में एक फंदा रह जाता है, इसको हमने सिंपल ही बुनाई कर देना है। तो इस तरह से हमारी सेकंड रो भी बनकर तैयार हो जाती है। अब हम थर्ड रो बनाएंगे। थर्ड रो में हमने कोई डिज़ाइन नहीं डालना है। फर्स्ट फंदा स्किप करना है। तो धागा करना है पीछे, पूरे फंदों को पीछे धागा करके सिंपल बुनाई कर लेना। एस स्टिच को अंदर की ओर धागा करके बुनाई कर लेना। तो ये हमारी थर्ड रो बन गई है। फोर्थ रो को भी हमने कोई डिज़ाइन नहीं डालना है। पीछे धागा करके इस रो को भी सिंपल बुनाई कर लेना है। पूरी की पूरी रो को पीछे धागा करके बुनाई कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स,
4 रो में हमारी फ्रॉक की फ्रिल इस तरह से बनकर सामने दिखाई दे रही है। अब हम सफ़ेद धागा लगाएंगे, तो सफ़ेद धागा हम अंदर की ओर लगाएंगे। आगे धागा करके हमने पूरी सिलाई को सफ़ेद धागे से बुनाई करना है। तो सफ़ेद धागा हमने पूरी सिलाई में लगा लिया है। फ्रेंड्स, इस तरह से हमने अगली सिलाई भी पीछे धागा करके सिंपल बनानी है। सफ़ेद धागे से हमने 6 रो पहले बना लेनी है। उसके बाद हमने फ्रॉक के घेरे के ऊपर भी हमने डिज़ाइन डालना है। ये देखिए, जिस तरह से हमने इस फ्रिल के ऊपर 6 रो बना ली हैं, यहाँ पे फिर से हमने ऊपर ये पंखुड़ियाँ बनाकर फ्रॉक को डिज़ाइन देना है। तो फ्रेंड्स, पहले हम 6 रो बना लेते हैं वाइट कलर से, फिर हम बताएंगे किस तरह से हमने ऊपर फ्रॉक को डिज़ाइन देना है। चलिए, अब हमने इस फ्रिल के ऊपर वाइट कलर से 6 लाइनें बना ली हैं। 6 रो के बाद अब हमने 7वीं रो बनानी है अंदर की ओर। तो फ्रेंड्स, अब हम जो डिज़ाइन डालेंगे वो भी बैक साइड से ही डालना शुरू करेंगे। इसके लिए फर्स्ट फंदा हमने कर लिया स्किप, और आगे धागा करके 4 फंदे सिंपल बुनाई करने। 1 2 3 और 4 फंदे हमने सिंपल बुनाई कर लिए हैं। धागा आगे ही रहने देना है और इन 3 फंदों को हमने एक साथ बुनाई करना है। तो एक फंदा लेकर आना है, फिर से हमने धागा लपेटना है, धागे को लपेटना है और एक फंदा और लेकर आना है। तो यहाँ पे हमने 3 फंदों को बुनाई किया और 3 ही फंदे हम यहाँ पे लेकर आ गए हैं। अब इन फंदों को हमने छोड़ देना है, तो यहाँ 3 के 3 फंदे बन जाते हैं। अगले स्टेप में भी हमने फिर से 3 फंदों को यहाँ पे बुनाई करना है और 3 ही फंदे लेकर वापस आना है। एक ऊपर लपेट कर दूसरा फंदा बन जाता है और एक फंदा बुनाई करके और यहाँ पे 3 फंदे आ जाते हैं, 3 के 3 फंदे आ जाते हैं। तो इसको भी छोड़ देना है। यहाँ पे हमने 2 बूटियाँ डालनी हैं। उसके बाद हमने फिर अगले 4 फंदों को सिंपल बुनाई करना है। 1 2 3 और 4 फंदे सिंपल बुनाई कर लिए। फिर से उन्हीं 3 फंदों को एक साथ बनाना है। 3 फंदों के 3 फंदे ही वापस लेकर आना है। 2 बार हमने 3 फंदों को बुनाई करना है। इन फंदों से भी हमने लंबी लूप निकालनी है। ये देखिए, 3 के 3 बन गए। तो यहाँ हमने 3 के 2 स्टेप बना लिए हैं। फिर से अगले 4 फंदों को हमने सिंपल बनाना है। तो आपके जितने फंदे हैं हमने इसी तरह से रिपीट करते जाना है। हमारे यहाँ पे लेफ्ट 3 फंदे रह जाते हैं, इनको हमने सिंपल बुनाई करना है। आपने जितने फंदे डालने हैं फ्रॉक के हिसाब से आपने उसको इसी ढंग से पूरी सिलाई में रिपीट करते जाना है। तो फ्रेंड्स, बैक साइड से हमारा ये डिज़ाइन पड़ जाता है। फ्रंट साइड से हमने इन फंदों को आगे धागा करके बुनाई करना है। पूरे फंदों को, जिन फंदों में डिज़ाइन डाला था उनको भी, और जिनमें डिज़ाइन नहीं डाला था उनको भी हमने आगे धागा करके बुनाई कर लेना है।
ये हमारी 8वीं रो है। स्टिच को हमने पीछे धागा करके बनाना है। अब आ गई हमारी 9वीं रो। 9वीं रो अंदर वाली रो है, इसको भी हमने पूरी रो को सिंपल बनाते जाना है। धागा आगे करना है और पूरी रो को सिंपल ही बुनाई करते जाना है। हमारी 9 रो अंदर वाली रो बन जाती है। अब हम रो 10 बनाएंगे। रो 10 को भी हमने अपनी ओर धागा करके बुनाई करना है। पूरी रो को आगे धागा करके बुनाई करते जाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये ब्यूटीफुल पंखुड़ियाँ भी पड़ गई हैं और हमारा फ्रिल के ऊपर फ्रॉक का डिज़ाइन भी स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे हमने 2 धारियाँ बना ली हैं। 6 रो बनाकर 7वीं रो पे हमने डिज़ाइन डालना है। उसके बाद हमने जिस तरह से सिखाया है उस तरह से हमने 2 धारियाँ आगे धागा करके बुनाई कर लेनी है। इस तरह से हम फिर से अगले स्टेप की बुनाई करेंगे फ्रॉक के ऊपर। तो आगे धागा करके हमने फिर से यहाँ पे वाइट कलर से बनाना है। तो 6 रो हमने ऊपर फिर से इस तरह से बनानी है। ये देखिए, जिस तरह से इस फ्रॉक में मैंने बना लिया है। 2 धारियों के बाद फिर से हमने यहाँ से लेकर पूरा स्टेप यहाँ तक कंप्लीट करना है। फ्रेंड्स, आपने इसी तरह से पूरे डिज़ाइन को डालते जाना है। जितने आपके बेबी के लिए लंबाई चाहिए आप उतना ही डिज़ाइन को ऊपर तक लेकर जा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने गले में भी फ्रिल बनाई है। आपने इस तरह से ही गले की गोलाई से फंदे उठाकर नीचे फ्रिल की तरह से ही यहाँ पे गले पे भी आपने फ्रिल को बुनाई कर लेना है। तो उसको पलटी कर देना है। ये देखिए, इसको फिर मैंने यहाँ पलटी कर दिया है तो हमारी बहुत ब्यूटीफुल फ्रिल बन जाती है। इस तरह से हमने बाजू को भी यहाँ से बॉर्डर बनाकर और पूरी बाजू भी बना लेनी है। यहाँ पे मैंने पैटर्न बनाया था इसलिए बाजू नहीं लगाई है। आप इस तरह से फ्रिल बनाकर बाजू को भी ऊपर डिज़ाइन दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी अपने अपने बच्चों के लिए ये डिज़ाइन ज़रूर बनाइए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और फ्रेंड्स, बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।